नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप से संबंधित एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम एक नोट्स के माध्यम से देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीईटी हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड, बीएसटीसी या पीटीटी, तो उन सभी एग्ज़ाम में ये नोट्स आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म। तो फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप का जन्म अगर हमें विक्रम संवत में पूछा जाए तो 1597 विक्रम संवत, और अगर ईस्वी में पूछा जाए तो 1540 ईस्वी। यानी दो क्वेश्चन कौन से बनते हैं? महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत तो हो जाता है 1597, और अगर ईस्वी में पूछा जाए तो 9 मई 1540 को कौन से दुर्ग में हुआ था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। ये क्लियर हुआ। फिर अगला पॉइंट है हमारा कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम। तो महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह और इनकी माता का नाम क्या था? जयवंता बाई। फिर अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गए फ्रेंड पहली स्लाइड क्लियर कि इनका जन्म विक्रम संवत 1597, अगर ईस्वी में पूछा जाए तो 9 मई 1540, कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। पिता का नाम हो गया उदय सिंह, माता का नाम जयवंता बाई और इनके बचपन का नाम कीका। फिर अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप का विवाह अजबदेव पंवार के साथ हुआ। यानी महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम क्या था? तो अजबदेव पंवार। फिर अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। फ्रेंड्स, आपको ये डेट याद रखनी है, 28 फरवरी 1572 गोगुंदा में महाराणा प्रताप का क्या हुआ? राज तिलक हुआ। अगर आपको ये डेट ऐसे याद नहीं रहती तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। यानी विज्ञान दिवस के दिन ही महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ। और आयु कितनी थी उस समय? 32 वर्ष। 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को कहाँ पर? गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया। फ्रेंड्स, एक नोट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है कि रावत कृष्णदास ने प्रताप की कमर पर राजकीय तलवार बांधी। यानी प्रताप की कमर पर राजकीय तलवार बांधने वाले कौन थे? तो रावत कृष्णदास। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर अगली स्लाइड है, अब हम देखेंगे महाराणा प्रताप से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन इसी युद्ध में से पूछे जाते हैं। तो युद्ध का नाम क्या है फ्रेंड्स? हल्दी घाटी का युद्ध। होता कब है? आप सब जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर, कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी में। किस किस के मध्य? तो महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के मध्य। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो युद्ध है वो हल्दी घाटी के मैदान में होता है, जिसमें मुगल सेना में हरावल का नेतृत्व। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, हरावल जो होता है वो सेना का आगे वाला भाग और एक चंदावल होता है वो सेना का पीछे वाला भाग। तो हमें क्या ध्यान रखना है इसमें कि मुगल सेना में जो हरावल था यानी सेना का अग्रिम भाग, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सैयद हासिम। ठीक है फ्रेंड्स, मुगल सेना में हरावल का नेतृत्व सैयद हासिम, और महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसमें हरावल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हाकिम खां सूरी। ये दो आपको नाम याद रखने हैं। ये स्लाइड क्लियर हुई फ्रेंड्स। फिर अगला, बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन अपने ग्रंथ। फ्रेंड्स, बदायूनी जो कि मुगल सेना में थे, उन्होंने इस युद्ध का वर्णन, यानी बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन अपने कौन से ग्रंथ में किया था? मुंतखब उत तवारीख। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, बदायूनी के कौन से ग्रंथ में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है? तो मुंतखब उत तवारीख। अब बात करेंगे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था फ्रेंड्स? चेतक। फिर आगे हम देखेंगे, युद्ध के समय चेतक के घायल होने से प्रताप को संकट में देखकर बड़ी सादड़ी। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बड़ी सादड़ी के कौन थे? झालाबिदा ने राणा को यानी महाराणा प्रताप को वहां से सुरक्षित निकाला और स्वयं वीरगति को प्राप्त हुए। कहने का ये मतलब है कि युद्ध के समय जब महाराणा प्रताप के ऊपर संकट आ गया था तो बड़ी सादड़ी के जो झालाबिदा थे उन्होंने महाराणा प्रताप को युद्ध से बाहर निकालकर उनकी जगह स्वयं युद्ध लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये नाम भी आपको क्या करना है? याद रखना है। क्लियर? फिर अगला पॉइंट है फ्रेंड, चेतक की छतरी। फ्रेंड, चेतक कौन? महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा। और चेतक की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो बलीचा गांव राजसमंद में। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स पूरे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स की, जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बारी पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध बोला। फ्रेंड्स,
ये खमनोर थोड़ा मिसप्रिंट है। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध बोला, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध बोला और कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या बोला, मेवाड़ का थर्मोपल्ली। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने तो बोला खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने बोला गोगुंदा का युद्ध और जेम्स टॉड ने क्या बोला, मेवाड़ का थर्मोपल्ली। क्लियर फ्रेंड्स। फिर अगला है दिवेर का युद्ध। फ्रेंड्स हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में, यानी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। दिवेर का युद्ध कब होता है, 1582 ईस्वी में। ये भी किस किस के मध्य, तो महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के मध्य। अब बात करेंगे कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, यानी हल्दी घाटी के युद्ध को तो बोला था मेवाड़ का थर्मोपल्ली और टॉड ने दिवेर के युद्ध को क्या बोला, तो मेवाड़ का मैराथन। ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे एक नोट पॉइंट है, काफ़ी बारी महाराणा प्रताप से रिलेटेड है तो मैंने सोच बता दूं कि मेवाड़ का जो उद्धारक है वो किसे बोला जाता है, भामाशाह को। यानी जब मेवाड़ की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी तो उन्होंने, मतलब जो भामाशाह थे, उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की। इस कारण मेवाड़ का उद्धारक किसे बोला जाता है, तो भामाशाह को। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। फिर अगला पॉइंट है 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। ये भी आपको याद रखना है, कब, 19 जनवरी 1597 में। तो फ्रेंड्स आपने एक पॉइंट नोट किया कि विक्रम संवत 1597 में तो महाराणा प्रताप का जन्म होता है और ईस्वी 1597 में उनकी मृत्यु हुई थी। और कब, मतलब वर्ष कितने थे, तो 57 वर्ष की आयु में। अब बात करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो बारडोली के निकट कौन सा बांध, केजड़ बांध। फ्रेंड्स इस बांध का नाम आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप की छतरी जो कि कितने की है, 8 खंभों की है, वो कहाँ पर है, बारडोली के निकट केजड़ बांध पर बनी हुई है। फिर अगला है महाराणा प्रताप का स्मारक। ये भी काफ़ी बारी पूछा जाता है, महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ पर है, मोती मगरा। और ये महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी, महाराणा प्रताप ने युद्ध के समय अपनी आपातकालीन राजधानी किसे बनाया, चावंड को। फिर लास्ट पॉइंट, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, बारडोली में। इसकी आप इमेज भी देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है महाराणा प्रताप के 8 खंभों की छतरी। ये फ्रेंड्स हमने महाराणा प्रताप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन सबको नोट्स के माध्यम से देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।